What is the upper? I got huh? अरे अमन तुम छोटों को मतलब करो फ्लैट बहुत अच्छी बात है हम लोग भी बच्चे हैं हमारे साथ ही इतने बचपन से दिमाग में डाला कि बहन अभी तो डाउट है अभी तक पर बचपन से डाला इतने दिमाग में साउंड काफी आ रही है please maintain the sound and also activate the screen sharing. That is not available to me in the previous class. Again, it was not available. It's a problem. Please activate the screen sharing. सर Yes. सर जो प्लांट्स ऑटोगैमी और जेनिटोगैमी से बनेंगे उनमें वेरिएशंस तो कम होंगे ना? अभी कराता हूँ, पिछली क्लास में हो गया था, अभी रिवाइज करके बैक से शुरू कर रहा हूँ। यदि कोई किसी बच्चा का छूट गया हो या कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पॉलिनेशन से फिर रिपीट कर रहा हूँ। लेट द ऑल चिल्ड्रन ज्वाइन, वेट कर रहा हूँ मैं, सारे बच्चे नहीं आए हैं। और यदि बुक है तो बुक में देखिए, अदरवाइज सी ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपको? यस सर। अच्छा, सारी चीज दिख रही है, पेज दिख रही है या ये दिख रहा है आपको? चलिए मैं पेज को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ये देखिए, बच्चे इन केस ऑफ प्रॉब्लम मैक्सिमम आप कोशिश करें जो चैट को थ्रू से अपनी प्रॉब्लम डालें। आपको आवाज सुनाई दे रही है? ओके, अब देखो, फिर पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ फिर से शुरू कर रहा हूँ मैं। काइंड ऑफ जो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन या काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन ये हो गई थी, फिर भी दोबारा से बता। In autogamy, the pollen of same flower come on the stigma. अब ये फ्लावर है,
दिस इज द स्टिग्मा, और इन्हीं का सेम इनसे पॉलन निकल के इसमें आ जाएगी, तो इसको कहने ऑटोगैमी। ऑटो मीन्स सेल्फ, गैमस मीन्स मैरिज। तो व्हेन यहाँ भी डेफिनेशन है, जिनके पास बुक ना हो उनको मैं लिखा दूंगा, पहले एक बार समझा के फिर मैं लिखा देता। तो कुछ बच्चे के पास बुक नहीं है तो आप ये बात ना करें, पहले समझ लें, स्क्रीन पर देख लें, फिर मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी आपको डालूंगा। और जिन बच्चे के पास बुक है वो यही क्वेश्चन करके यहीं पर अंडरलाइन कर लेंगे। जो व्हाट इज ऑटोगैमी, या लाइन देखिए, the pollination is achieved within the same flower, transfer of pollen grain from the anther or stigma of the same flower। ठीक है। अब नेक्स्ट है गिटनोगैमी। अब इसमें दो बातें आएगी, मैं भी आ रहा हूँ इसमें, चेस्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस पे। यहाँ गिटनस, इट मीन्स नेवर, गिटनोगैमी, एंड गैमस मीन्स मैरिज। तो लिटरली मीनिंग हो गई मैरिज बिटवीन द नेवर। Same plant bear the male flower and the female flower। तो प्लांट एक ही है और फ्लावर दो है, एक मेल एंड फीमेल, और यहाँ से पॉलन इस पर आ रही है। तो क्रॉस तो हो रहा है, बट लाइक एंड सेल्फ पॉलिनेशन ही है जेनेटिकली। तो इट इज कॉमन इन कुकुरबिट्स। और जीनोगेमी में क्या है? जीनो मीन्स डिफरेंट, गैमस मीन्स मैरिज। In this case, pollen from different plant come on the stigma of flower of separate, or this is the meaning। तो अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो आंसर आ जाएगा ऑटोगैमी, गिटनोगैमी, जीनोगैमी। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स आती है इसमें गिटनोगैमी में, एक लाइन है बच्चे यहाँ देखो, जो ऑल्दो गिटनोगैमस functionally cross pollination involves pollinating agent but genetically similar justify। यानी अब यहाँ से जो पॉलन आएगा वो तो पॉलिनेटर के थ्रू से आएगा, इंसेक्ट के थ्रू से आएगा, तो लाइक एंड क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन एक ही प्लांट का है, सो जेनेटिकली सेम है। तो एक क्वेश्चन आ गया, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिटनोगैमी। दूसरी क्वेश्चन हो गया, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिटनोगैमी। चलेंगे, इसमें पार्ट छूटा। अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्वेश्चन भी बनाएंगे। अब यहाँ से बात करते हैं, इनको हटाऊं पहले, पार्टिसिपेंट्स। अब यहाँ पर देखो दो वर्ड है, चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। तो पहले ये सारे मैटर जो बच्चे क्लास में नहीं थे वो नोट करके यस और नो चैट पर लिख देंगे। अमानत, अजका, हैव यू नोटेड डाउन? इसलिए ठीक, ये क्लियर है? ओके। अब यहाँ पहले क्वेश्चन भी लिख दो और डिफरेंशिएट ये भी कर दो। क्वेश्चन भी लिख ले आप, डिफरेंशिएट, BW का मतलब हो गया बिटवीन चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। यही अंडरलाइन कर दिया, पहले क्वेश्चन भी लिख दिया और ये भी लिख दिया मैं। डिफरेंशिएट बिटवीन चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। अब देखो फ्लावर तो फ्लावर है, आई थिंक ये वर्ड आपके लिए नया है।
तो देयर आर सर्टेन प्लांट जिसके अंदर फ्लावर मिट्टी के नीचे होते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो मिट्टी के नीचे फ्लावर है। जो नॉर्मल फ्लावर जो बाहर देख रहे हो ना, वो उसको बोलते हैं चेस्मोगैमस, और जो मिट्टी के अंदर होती है उसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टो का मतलब आप। तब ऐसे कौन कौन से फ्लावर है, पहले तो दोनों में डिफ्रेंशिएट कर ले, और कौन सा प्लांट है जिसमें दोनों तरह की फ्लावर हो, वो अलग क्वेश्चन होगा। गिव एग्जांपल। तो अब यहाँ पर देखो, चेस्मोग्लामस फ्लावर जो नॉर्मल फ्लावर है, जो नॉर्मल फ्लावर which remain in aerial condition, aerial outside condition, और ये फ्लावर which remain inside the soil। अब इनसाइड द सॉइल यहाँ एक पिक्चर दिया है। अब यहाँ देखो, एक पिक्चर यहाँ दिया, ये देखिए, ये नॉर्मल चेस्मोगैमस फ्लावर है, और इसी प्लांट के नीचे जब आप मिट्टी को हटाएंगे तो ये देखो बच्चे, लुक्स लाइक ये फ्लावर की तरह दिख नहीं रहा है आपको, बट ये फ्लावर है। यदि आप इसको निकालें, डायसेक्ट करें, तो इसके अंदर आपको एंड्रोसियम, गायनेसियम सब कुछ मिलेगा। और ये प्लांट आपके इंस्टीट्यूट के अगल बगल काफी कॉमन है, काफी कॉमन है ये कैमोलाइना। हम लोग मिलेंगे तो मैं आपको निकाल के दूंगा, पिछली बैच में भी दिखाया था इस फ्लावर को, क्योंकि वैसे कॉन्सेप्ट ही नहीं आती रहती इनकी। तो ये डिफरेंस हो गया। देखो, द फ्लावर्स व्हिच डू नॉट ओपन एट ऑल। क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज्ड, इनसाइड। तो ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर इनसाइड द, इट नेवर ओपन्स। और दूसरी सिग्निफिकेंस है, assured सीड सेट। यदि सिग्निफिकेंस पूछता है तो assured सीड सेट, और इट नंबर 1 नंबर 2 लिखते हैं, इट ओपन्स, ये तो खुलेगा ही। और यहाँ पर ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन, ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि तो बंद है, और अंदर पॉलिनेशन होगा तो एस्योर्ड सीड सेट है। अब यहाँ जो पिक्चर आपका दिया हुआ है, ये देखो, ये दो फ्लावर जो है, ये वाले नॉर्मल पीके, ये है आपकी चेस्मोगैमस, और ये है क्लिस्टोगैमस। अब यहाँ पर देखो, ये प्लांट जो है सी, ये है कैमोलाइना। अब इनका नाम यहाँ पर है ऊपर में, यहाँ देखिए ऊपर में, ये है कैमोलाइना, ये कैमोलाइना, और इट इज अवेलेबल। So this is the difference between chesmogamous and clistogamous। अब याद देखो, clistogamous flowers are invariably autogamous, मतलब अपने आप होगा सेल्फ, hence no chance of cross pollination। अंदर में है तो सेल्फ पोलिनेशन होगा, और एस्योर्ड सीड सेट होगा। अब होती है कि ये प्लांट जो है क्या होना है, इट अपीयर्स इन द विंटर, जाड़े के मौसम में आता है, मुश्किल से ये 2-3 महीने तक। तो अपने आप फिर आग कैसे जाती, तो एस्योर्ड सीड सेट हो गया, और वो सीड पड़ा रहता है सॉइल के अंदर, जब सीजन आती है वो जनरेट कर जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल्स। ये हो गया बच्चे, ये बच्चे लिख लिया, तो अब यह दूसरा क्वेश्चन लिखाते हैं। क्वेश्चन, राइट 3 examples of the plant having
having chesmogamous and cristogamous flower. ये पूरा प्रोसेस हो गया, इसको मिटा दूं। Write 3 examples of the plant having chesmogamous and cristogamous flower. 3 एग्जाम्पल है यहाँ, Viola, Oxalis and third Tremolina. ये 3 याद रखे। याद करने में मान लीजिए आप ऑब्जेक्टिव, आजकल 5 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव वाले हैं। तो which of the following plants do not have chesmogamous cristogamous flower? तो इस 3 के बाद एक डाल देगा, Viola, Oxalis, Tremolina। इसमें थोड़ा सा इसको एक इस तरीके से याद कर लो। VOC, आपके मोहल्ले में कुत्ते भौंक रहे हैं, VOC। अब यहाँ तक आ गई एजेंट। अब यहाँ से बात करते हैं एजेंट ऑफ पोलिनेशन। एक मिनट बच्चे, कुछ क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय एश्योर्ड? का मतलब होता है एकदम, एश्योर्ड का मतलब गारंटेड, एश्योर्ड का मतलब गारंटेड, होना ही होना है। देख लो, एश्योर्ड का मतलब नहीं भाई, दोनों फ्लावर देखने में सेम नहीं होता। बाहर वाले जो फ्लावर होते हैं तो आपको नॉर्मल दिखेंगे, अब मिट्टी के नीचे से निकालेंगे तो लगेगा कुछ ना उसमें कलर होगा ना सेंट होगा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर राउंड टाइप हो जाएंगे। मैं 1 बाय 1 आंसर दे रहा हूँ। अच्छा, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसमें सिर्फ मिट्टी के नीचे ही फ्लावर होता है, ऊपर होता ही नहीं। तो उसका भी ये लिख लिया। एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें ओनली क्रिस्टोगैमस होता है। हाइड्रोकोटा, ये भी अपने एरिया में मिलता है। इट इज अ मेडिसिनल प्लांट। ये तो क्लियर आंसर कुछ भी कर लो, ये तो मैं गारंटी। अब इसमें ओनली क्रिस्टोगैमस है। तो ये एक्टिंग कम करो। आवाज किसी बच्चे की क्या है सर? कोई बच्चा बोल रहा है अमानत जी। यहाँ पर मैं 1 बाय 1 आंसर दे रहा हूँ, फिर भी दिक्कत हो तो आप देखेंगे। सेट मीन्स बता दिया, प्रोड्यूस बाय प्लांट इवन अनफेवरेबल कंडीशन। नहीं, एश्योर्ड सीड सेट का मतलब हुआ जो पॉलिनेशन होगा ही होगा, फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा और सीड बनेगा ही बनेगा। तब पढ़ा रहेगा। जैसे ये कैमोलाइना है, ये जाड़े के मौसम में आता है, तो गर्मी में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहाँ गया ये? तो इनमें पॉलिनेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, सीड बन गई और सीड अभी मिट्टी में पड़ी हुई, क्योंकि अभी सीड के जर्मिनेशन का फेवरेबल टाइम नहीं है, टेम्परेचर नहीं है। व्हेन द फेवरेबल सीजन कम्स इट जर्मिनेट्स। तो एश्योर्ड का मतलब है होना ही होना, सीड बन के मिट्टी में पड़ा रहे, ये गारंटेड है। ये प्लांट में इनकी एडाप्टिव सिग्निफिकेंस है, सर्वाइवल के लिए होता है। जिस हर प्लांट, हर एनिमल अपने अपने सर्वाइवल के लिए कुछ न कुछ रास्ता ढूंढ रखता है। जैसे अब जो ड्राई कंडीशन में एनिमल्स हैं, कैमल्स, वो कम पानी में गुजारा करते। आप एक आगे चल के हम एक पढ़ाएंगे आपको, कंगारू रैट, तो जिंदगी भर पानी नहीं पीता फिर भी जिंदा रहता। तो डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैज अडॉप्टेड डिफरेंटली, और वो कैसे रहता वो मैं बताऊंगा इकोलॉजी, ये इनकी एडाप्टिव सिग्निफिकेंस है। अब एक मोहम्मद दिखते हैं, इसके फ्लावर में वेरिएशन होंगे क्या?
नहीं भैया, इसमें फ्लावर में कोई वेरिएशन नहीं होगा। ये जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो इनके जेनेटिक्स में जब आएंगे तो कोई वेरिएशन नहीं होगा। अब हम आते हैं बच्चे ये पॉलिनेशन के टाइप। इसी तरह से जो डाउट हो बच्चे तो फटाफट यूं लिख दो, मैं बताने के बाद यहाँ सबका पढ़ लूंगा। पॉलिनेशन जो है कितने तरह से एंजियोस्पर्म्स में हो सकता है। मोड ऑफ पॉलिनेशन, हेडिंग लिखो, मोड्स ऑफ पॉलिनेशन इन एंजियोस्पर्म। क्योंकि हम लोग एंजियोस्पर्म की पढ़ रहे हैं, एंड ऑल ऑफ यू नो जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ नहीं रहे हैं, और जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ एयर से होता है, और एंजियोस्पर्म में डिफरेंट तरीके से होता है जो 1 बाय 1 दिया हुआ है, और उसको हम अंडरलाइन करेंगे। तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन एयर, सबसे पहले एयर, इनका टेक्निकल नाम मैं लिख देता हूँ। पहले बुक में जैसे मैं लिखूं एयर, वाटर, इंसेक्ट, अदर एनिमल्स, एनिमल, इतनी है बुक्स में। एक और लिख देता हूँ, सबके लिए टेक्निकल वर्ड भी है। तो बुक्स हैज गिवन जो भाई ठीक है, एयर से भी होगा, वाटर से भी होगा, इंसेक्ट से भी होगा, अदर एनिमल से भी होगा, चमगादड़ से भी होगा। तो अब इनके लिए टेक्निकल वर्ड्स भी है, वो आप लिखना चाहते हैं लिख रहे हैं। इसको बोलते हैं एनिमोफिली, पॉलिनेशन बाय एयर, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। इंसेक्ट से हो गया इंटेमोफिली। एनिमल्स इन जनरल है तो जूफिली। अब ये टेक्निकल वर्ड्स नहीं दिया, लेकिन हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग पहले नोट कर लो आप। जब ये नोट हो गया एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, तो एक एक के बारे में बुक में दिया हुआ है, वी विल डिस्कस वन बाय वन। इनकी क्या क्वालिटी होगी, इनकी क्या क्वालिटी होगी। ये बच्चे आपकी क्वेश्चन जो है ये हम चैप्टर नंबर 9 में जवाब दे देंगे, जेनेटिक्स में आएंगे। देखो कुछ प्लांट जो है ना, कुछ प्लांट सरवाइव जो करता है, वेरिएशन लाता है, और कुछ प्लांट सरवाइव करता है सेल्फिंग में। टू टाइप्स ऑफ प्लांट। एक कुछ प्लांट है जो अपने होमोजाइगस से मेंटेन करते हैं, कुछ हेटेरोजाइगस से मेंटेन करते हैं। तो ये मोहम्मद जय जो क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन सही है। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट्स, तो जब ऑटोगैमी ही इनवेरिएबली होगा तो वेरिएशन नहीं होगी, होमोजाइगोसिटी ही मेंटेन होगा। और we will discuss homozygosity and heterozygosity and hybrid vigor in genetics. ऑटोमेटिक इस मैटर को हम ले आएंगे वहां। अब हो गया, तब समझो बच्चे अब यहाँ से आ गया। अब आपके पास, अब यहाँ से मेरा काम यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब यहाँ से देखो ये पैराग्राफ जो है ये एनिमोफिली का है, एनिमोफिलस। अब यहाँ हम क्वेश्चन बनाते हैं, अब यहीं से आंसर करेंगे। इसको थोड़ा सा हटाऊं, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं हम। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विंड पोलिनेटेड plants or flower. Question. Write
the characteristics of wind pollinated flowers। अब ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में भी आ सकता, ये 4 पूछ लिया तो 4 इंटू हाफ इंटू 4 वो में भी आ सकता। बुक में टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका, और इसमें ऑब्जेक्टिव में भी जा सकता। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर। अब आप समझो, पहले लॉजिक सोच लीजिए, बुक को छोड़िए, फिर हम आते हैं बुक में। पोलन को लेकिन जहां स्टिग्मा पर गिरे उसको स्टिकी होना चाहिए। तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? अब चिड़िया जो है हवा में उड़ रही है तो उसके लिए उसमें भी एडाप्टेशन है, हॉलो बोन है, लंग्स में चैम्बर है। ये कॉमन सेंस यदि हम याद रखते हैं तो फिर हमको सारी बातें रट्टे नहीं लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन आ गया बच्चे यहाँ। अब आप इसका आंसर लिखना शुरू कर लीजिए। जिनके पास बुक है वो अंडरलाइन करेंगे, जिनके पास नहीं है वो यहाँ देखें 1 2 3 करेंगे। नंबर वन, pollen grains are light and non-sticky। नंबर वन, हमारी कर्सर चल रही है यहाँ। pollen grains are light and non-sticky, और डैश देके लिखते को नॉन स्टिकी होगा, क्या होगा? दैट दे कैन ट्रांसपोर्टेड विंड करें। चलिए इसे हो गया। दूसरा नंबर टू पॉइंट, यहां से वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। नंबर 2 में लिखेंगे वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। स्टेमन खुला रहेगा तब तो हवा में आएगा। 2 हो गया। अब यहां से आइए, लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा थर्ड। अब यहाँ देखिए, यहाँ पिक्चर दिखा रखा है, पिक्चर पर भी क्वेश्चन बनेगा। लार्ज एंड फेदरी स्टिग्मा so that easily trapped by airborne pollen grain। ये फेदरी होगा तो हवा के पोलन को ले लेगा। पहले पॉइंट्स लिख लो बच्चे। फोर्थ पॉइंट, having single ovule, having single ovule। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ इनफ्लोरेसेंस। तो इतनी कैरेक्टर हमको दे दिया। सारे बच्चे कैरेक्टर्स नोट कर लिया है तो मैं आगे बढ़ूं। यस लिख दो फटाफट। मोहम्मद जैद भी लिख दिया, यस। दीपा लिख दिया, वेरी गुड। किसी का छूट जाए तो आप लिख दोगे वेट। सिंगल ओव्यूल के जब हम इसके सिग्निफिकेंस पर आएंगे, सिंगल ओव्यूल ग्रैमिनी फैमिली, क्योंकि ये ग्रैमिनी फैमिली की कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होती है और वो मोनोकार्पेलिडी होती है। एंड वी हैव टू डिस्कस इट अगेन। सिंगल ओव्यूल एंड इनफ्लोरेसेंस। ग्रुप ऑफ फ्लावर भी है, क्योंकि अब ये ग्रुप ऑफ फ्लावर होगा तो इससे इसके साथ साथ इनके साथ सिंगल स्टामेन की एडेप्टेबिलिटी है। और दूसरी बात है कि ये डायग्राम दे दिया ऐसे, या ये दे दिया, राइट द कमेंट ऑन द गिवन डायग्राम। राइट द कमेंट ऑन गिवन डायग्राम। तो इमीडिएटली आप क्या करोगे, पकड़ लो कि विंड पोलिनेटेड है और इतनी बातें आप लिख देंगे। अब आप मेरी स्टेमन एंड पिस्टिल फ्लावर भी मोनोसियस और डायोसियस। अभी आ रहा हूँ बच्चे, अभी आ रहा हूँ।
अब नीचे आया एग्जाम्पल, example of corn cob tassel you have see nothing but the stigma and style which have the wing trap pollen grain. मक्के का पेड़ आपने देखा होगा मेज का, मेज में जहां से मेज आप तोड़ रहे हैं, मेज खाते हैं, यहाँ पर यूं ऐसे लंबे होता है, दिस इज द लॉन्गेस्ट स्टिग्मा, लिख लिया मेज में लॉन्गेस्ट स्टिग्मा इज, आई एम टॉकिंग अबाउट मेज, और इनकी मेल फ्लावर ऊपर होती है मेज, यहाँ पर मेल फ्लावर, तो आइदर ऑफ द सेम और एक्चुअली डिफरेंट से पोलन यहाँ आएगा, दिस इज स्पेशल इन केस ऑफ मेज। लेकिन यदि इसी में आप बच्चे बात करो पैडी और व्हीट का, तो इनके केसेस में क्या होती है, ये जो ये ऐसे सिंगल लॉब्यूल स्टिग्मा तो हो ही गया, दैट इज हिदरी एंड बाइफिल, ये फीमेल फ्लावर हो गया, इनमें 3 स्टामेन रहते हैं। अभी आप अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हो, बुक में नहीं किया फिर भी पूछ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से पोलन निकलेगा और यहाँ आगे ट्रैप हो जाएगा, तो ये 2 बनाए हुए हैं टू ट्रैप, और यहाँ फर्टिलाइजेशन होकर सीड बन जाएगी, जो पैडी और व्हीट, पैडी व्हीट और मेज ऑल आर द मेंबर ऑफ द सिंगल फैमिली ग्रास फैमिली, जिसके लिए टेक्निकल नाम है, नेम है वेसी। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रास फैमिली का। मेज में स्पेशल चीज है, लॉन्गेस्ट स्टिग्मा मेज में होते हैं, जब आप मक्का खरीदने जाते हैं तो देखते हैं पूरी एक लंबी सी उसमें निकल होती है काफी, वो उसका स्टिग्मा स्टाइल है। अब यहाँ पर हो गया विंड पॉइंट यूनिक, देखो कॉमन इन ग्रासेस, ये बात आ गया ना, तो कॉमन इन ग्रासेस है, तो ग्रासेस से मैंने आपको 3 एग्जाम्पल लिख दिया, थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होती है, हमने 3 एग्जाम्पल दिया, एक मेज, पैडी, व्हीट। अब इसी में यदि आप शुगर केन का ले लो, तो शुगर केन वेजिटेटिवली प्रोपेगेट होते हैं, वहां ये सब बातें नहीं है, वो भी उसमें है, तो लिखना हो तो आप लिख डालो, इसी कॉमन है तो सारे में अलग अलग है। इफ यू आर टेकिंग, इसको नोट करिए बच्चे। अब देखो यदि आप लेते हो शुगर केन, तो इसमें कुछ नहीं, ये वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है यहाँ। और ये जो 2 फीचर मैं लिखा हूँ पैडी व्हीट, सेम फीचर है सोरघम में। तो कॉमन फॉर ग्रास फैमिली व्हिच इज कॉल्ड एज ओएसी। अब नेक्स्ट में आता हूं बच्चे हाइड्रोफाइट्स में। अब ये यहां से शुरू किया, यहां से हाइड्रोफाइट, फिर आपको अब ये याद दिला रहा है 11th क्लास में। इन 11th क्लास में आपको देखा है जो फर्टिलाइजेशन है, ये कई बार रिपीट होगा, अभी भी हुआ है, एल्गी है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनके लिए और फर्टिलाइजेशन they depend on water only। ये हम लोग 11th में भी पढ़े, अब यहाँ फिर रिपीट कर रहा है, ये चीजें 3 बार रिपीट, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। यहाँ फर्टिलाइजेशन का मोड सिर्फ वाटर था, जब आप जिम्नोस्पर्म में आए हैं तो यहाँ ओनली एयर हो गया।
और जब आप एंजियोस्पर्म में आए हो भी तो डाइवर्स हो गया, और दिस इज वन ऑफ द की ऑफ इट्स सक्सेस। अभी एंजियोस्पर्म की जो सक्सेस है ऑन द लैंड, जो कि ये डिफरेंट चीज से पॉलिनेट हो जाते हैं, दैट इज द की ऑफ सक्सेस, जिसको हम लोग इवोल्यूशन में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा 138 पेज पर, क्योंकि आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है वो ठीक है। अभी एक है जो मुंजिफा बता रही है मेज वाला, फिर बता दो बच्चे। आप देखो कभी ठेले पर से मक्का खरीदे हो? यस और नो? मेज का, आप ये बात बता दो, मेज का पौधा देखा है? तो फिर मैं बता दूंगी। बच्चे पूछ रहे हैं ये तो क्या मेज के केसेस में, मेज का प्लांट काफी बड़ा होता है, और मेज जो आप खाते हैं, जो मेज खा रहे हैं वो कॉर्न को वो यहाँ लगा होता है। ये सारे फीमेल फ्लावर होते हैं, और ये इनका स्टिग्मा होता है। इसमें मेल, एक ही प्लांट पर इसमें मेल फ्लावर ऊपर होता है, ऊपर में है मेल फ्लावर। और जो बच्चे ग्रुप में हैं जिनका मैं पिक्चर आपको भेज दूंगा आज, ओरिजिनल पिक्चर भी भेज दूंगा। तो ये जो फीमेल फ्लावर है, इसी में जब आप निकालते हैं इसी में मक्का आपको लगा मिलता है, यूं छोटे छोटे दाने, फर्टिलाइजेशन हो गई रहती है। यहाँ है मेल और यहाँ है फीमेल। ये इनका स्टाइल है लंबा वाला, इतना बड़ा बड़ा स्टाइल, बालों की तरह लंबे लंबे लॉन्गेस्ट स्टाइल। और दूसरी बात, जब आप मेज में आ गए हो तो और मैं बता दूं, जो आप खाते हैं मेज में, नाम आपने सुना होगा, एक जनरल नॉलेज के लिए आपको, जब बच्ची पूछ रही है मेज के बारे में, तो आपने सुना होगा स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न, बेबी कॉर्न। तो यहाँ पर जो वर्ड है कॉर्न, इसके लिए छोटे छोटे बेबी कॉर्न आता है सब्जी के लिए, खाते हैं आप। दैट इज नथिंग बट अनफर्टिलाइज्ड फीमेल। ये अनफर्टिलाइज्ड है, वही है बेबी कॉर्न, छोटा छोटा सॉफ्ट। उसको ऐसे प्रोड्यूस किया जाता है जो फर्टिलाइज ना हो, और इट हैज ए यूज फॉर एडिबल पर्पस, दैट इज बेबी कॉर्न। तो लिखना हो तो आपने नाम सुना, जानते नहीं है तो 3 तरह के कॉर्न आप सुने हुए हैं। ऐसे और भी तरह के होते हैं। जनरल कॉर्न खाते हैं, पॉपकॉर्न उसकी वैरायटी अलग होती है, जो फर्टिलाइज होता है वो बस्ट आउट करेगा। स्वीट कॉर्न जो खाते हैं उसमें शुगर कंटेंट हाई हो जाता है, ये भी फर्टिलाइज है। और बेबी कॉर्न अनफर्टिलाइज्ड है। हाँ बच्चे, मुनीफा क्लियर हो गया? कॉर्नफ्लेक्स भी उसी से बनता है चपका के भैया, मक्के का बहुत वैरायटी है, कॉर्नफ्लेक्स भी वही है। ठीक है बच्चे? अच्छा, अब भी जिसको, अब मेज वाला बात खत्म हो गया, प्रैक्टिकल तो तब हो सकती है खुलेगी, मार्केट से मंगवाया जाएगा, पक्का मंगवाएंगे, और तब आदमी इसको टेस्ट करेंगे तब ना पता चलेगा जो होता है। चलो यहाँ क्वेश्चन में आ जाओ। अब यहाँ देखो, ये डिस्कस किया एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट, ये वाटर से है। अब यहाँ एक क्वेश्चन लिख दो, why the distribution of bryophyte and pteridophytes are limited? 1 marks question. Why is the distribution of एक एक पार्ट को बड़े करिए, समझिए क्वेश्चन आंसर और समझ के, why the distribution of bryophyte and pteridophytes are
लिमिट। सीधा आंसर है बिकॉज वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। ये क्वेश्चन आंसर 1 मार्क्स। बिकॉज वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। वाटर नहीं है तो इनका फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कम है, हर जगह आपको नहीं मिलेगा। बट आपके घर के अगल बगल हर जगह एंजियोस्पर्म मिल रहा है, बिकॉज ये फर्टिलाइजेशन एयर से भी कर लेंगे, वाटर से भी हो जाएगा, इंसेक्ट से भी हो जाएगा, चमगादड़ से भी होगा, चिड़िया से भी हो जाएगा। इवन यू विल बी सरप्राइज टू नो, अभी आता हूँ, एनिमोफिली में एक प्लांट होता है जिसकी पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ एलिफेंट से होती है। लिख लें आप, रिफ्लेसिया। इनकी पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ एलिफेंट होता है। द लार्जेस्ट फ्लावर, लार्जेस्ट फ्लावर। अब आपको लगता होगा ये रिफ्लेसिया लार्जेस्ट फ्लावर है तो एलिफेंट क्या आके ऐसे पॉलिनेट करते हैं इनको? नो, ये फ्लावर दलदल में, मिट्टी में होता है, जहाँ दलदल होती है 3-3 मीटर डायमीटर। जब एलिफेंट वहां से मूव करता है तो उनके लेग पड़ने से इनका पोलिनेशन होता है। वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स है। अब यहाँ से बच्चे देखो, यहाँ से क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं इसमें। अब जो वाटर में प्लांट है, तो वाटर में जो अब हाइड्रोफाइट्स में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट की बातें हो गई। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट की फर्टिलाइजेशन ओनली वाटर से होती है। बट सर्टेन एंजियोस्पर्म्स जो है वो उनका वाटर से होता है। तो अब हम सबसे पहले प्लांट वाटर में होता है उसके लिए नाम लिखें हाइड्रोफाइट्स। प्लांट्स ग्रो इन वाटर। अब प्लांट ग्रो इन वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोफाइट्स। इसमें भी 3 कैटेगरी होता है। एक नंबर 1 फ्री फ्लोटिंग, पानी के ऊपर में तैरेगा, जैसे इकॉर्निया, जिसको टेरर ऑफ बंगाल आपने कहा था, पिस्टिया, ये सब फ्री फ्लोटिंग। नंबर 2 रूटेड। रूटेड मतलब जो पानी का लेवल है, इनकी जड़ तो यहाँ आएगी और हो सकता है यहाँ से ये ऊपर तक इनके फ्लावर आ जाए, जिसमें आता है लोटस। और थर्ड होता है सबमर्ज्ड। जो सबमर्ज्ड है, जो इनके अंदर तो होता है और कुछ है जो ये ऊपर लेवल तक तो आएंगे और कुछ अंदर के अंदर ही रह जाएंगे। अब इसमें कई हैं, तो 3 पहले कैटेगरी आप लिख लीजिए, तब समझ में आएगी। There are 3 categories of the water plant hydrophytes: free floating, rooted, submerged, पानी के अंदर डूबा हुआ। तो अब यदि आपके दिमाग में ये चल रहा है जो ये पानी के अंदर है तो इनकी फर्टिलाइजेशन केवल वाटर से होगी, ऐसा नहीं होगा। तो आपने लोटस, कमल का फूल है, रूटेड है, पानी में है, फ्लावर आगे ऊपर, फ्लावर ऊपर आगे, इनका पॉलिनेशन वाटर से नहीं होगा, इनके लिए आएंगे इंसेक्ट या एयर। अब यहाँ पहला एक क्वेश्चन सबसे पहले बना, यहाँ पर नाम दिया देखो, वाटर प्लांट नंबर 1 वैलिस्नेरिया, ये रूटेड है। हाइड्रिला सबमर्ज्ड है, इनमें रूट नहीं होता, वैसे तैरते हैं। सी ग्रास जोस्टेरा। अब उससे नीचे आइए, यहाँ पर 2 अंडरलाइन करो, ये जो कॉर्निया क्या वाटर है स्केल एंड वाटर लिली पढ़ाइए। ये नोट कर लिया बच्चे? नोट कर लो तो यस यस फटाफट लिख दो।
हम आपका ठीक है आगे बढ़ गया, थोड़ा स्पीड करते हैं। नेम 2 hydrophytes which do not depends on water or fertilizer. 1 + 1 2 marks. This is the question. Answer is here. आंसर तो बहुत सारे हैं, बट ये बुक से लिखे वाटर हैसियन, इसको आपने टेरर ऑफ बंगाल कहा था। ये देखो जहां हमारी कर्सर है, वाटर हैसियंथ नंबर 1, वाटर लिली नंबर 2 लिखा है। इन द मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट सच एज वाटर हैसियंथ, वाटर लिली फ्लावर emerges above the level of the water and affected by insect or the wind. इसी कैटेगरी में एक एक्स्ट्रा लिख लो, मैं बोल दिया लोटस, कमल जिसको बोलते हैं लोटस। पिस्टिया में भी होता है, बहुत ऐसे प्लांट है जो ऊपर जो इतना तैरते हैं, फ्री फ्लोटिंग जितने वाटर हाइड्रोफाइट्स हैं सबकी पॉलिनेशन आइदर एयर से होगी या फिर इंसेक्ट से। लोटस का इंसेक्ट से होगा। अब यहाँ पर हमारा एक अलग मैकेनिज्म है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन इन हैलिसिनेरिया। ये डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है। अब इनको बताएं, क्वेश्चन पहले लिख लें फिर डिस्कस करते हैं। ये 1 1 2 जिनके पास बच्चे बुक है वहीं पर क्वेश्चन बगल में लिख के आप यहाँ पर क्वेश्चन लिख के यहाँ मार्क कर लोगे पेंसिल से, उनका काम हो गया। जिस बच्चे के पास अभी बुक नहीं है वो कॉपी पर लिख लेगा और साथ में पेज नंबर भी लिख लेगा। जब किस पेज से बात करते हैं 29 पेज से, क्योंकि जब और चैप्टर्स चलेंगे तो उनको निकालने में जब बुक मिल जाएगा तो आसानी होगी। तो अभी जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 29 पेज, तो आप लिखो पेज नंबर 29 अपनी डायरी अपने रजिस्टर पे, तो इट विल हेल्प यू। और एक सुनो, एक अलग कॉपी रखा है सबने, एक ही में सारा चीज मिक्स मत कर देना, है ना। अब एक ही में एल्डिहाइड कीटोन के लिख दिया तो भाई इसमें भी लिख दिया, एक ही में आप इलेक्ट्रिसिटी चला देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। बायोलॉजी का एक अलग से बना लो, तो अलग कॉपी पर लिखते हैं बच्चों को बताना। अब बच्चे यहाँ लिखो, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ, क्वेश्चन लिख लो पहले, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया। तो वेलिस्नेरिया जो है ये रूटेड प्लांट है, पहले इनको देखना ये कैसे होता है फिर आपको। ये देखो, ये देखिए वेलिस्नेरिया ये रूटेड है, और इनकी जो ये फीमेल फ्लावर है, ये इनके स्टिग्मा है वो, और ये स्टाइल है वाइल्ड, देख रहे हो वाइल्ड स्टाइल, ऊपर है स्टिग्मा। तो अब व्हाट हैपेंस, ये जो है ये वाइल्ड स्प्रिंग की तरह, तो स्प्रिंग की तरह है। तो क्या होती है, यदि वाटर लेवल कम हो गया तो स्प्रिंग जाके क्वाइल हो गया, क्योंकि स्टिग्मा फिर वाटर लेवल, इफ वाटर लेवल राइजेस बढ़ गया तो ये अनक्वाइल्ड हो जाएगा, फिर भी इनकी स्टिग्मा वाटर के सरफेस, वाटर के सरफेस पर ही होगा, और पॉलिनेशन भी वाटर से ही होगा। तो इन केस ऑफ वेलिस्नेरिया, fertilization या pollination takes place on the surface of the water और with help of water। अब आई मेल की बात। अब यहाँ ये जो मेल फ्लावर है, ये जो मेल गैमेट निकाला, ये आया, ये वाटर पर यहाँ सरफेस पर आ गया और इसे फर्टिलाइज कर दिया। ये जो पार्ट है बच्चे, ये पार्ट ये पार्ट को यहाँ पर रख दिया। तो इतनी बातें हो गई वेलिस्नेरिया में। इनकी आंसर यहाँ से आएगी। नोट कर लें, यहाँ देखो, जब ये बुक के यहाँ फीमेल फ्लावर सरफेस ऑफ द, लिख देंगे इन वेलिस्नेरिया
The stigma of the flower remain on the surface of the water. The male flower remain inside the water. The male flower remain inside the water, but pollen grains released. But the pollen grains released come on the surface of the water. मैं रिपीट करता हूँ, क्या लिख देता हूँ, लिख दूं कि हो जाएगा? मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, नंबर शुरू से, लैंग्वेज में वैरी. In Vallisneria, the stigma remain on the surface of the water. I repeat, in Vallisneria, the stigma remain on the surface of the water. Number 2, the male flower remain inside under glycotomic surface submerged, remain inside submerged. The male flower remain inside submerged. Point number 3, when the pollen released, come on the surface of the water, and fertilization takes place. And fertilization takes place. दूसरा यहाँ नीचे से क्वेश्चन आएगा, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, बोले क्वेश्चन लिखे फिर राइट द characteristics of water pollinated flower. अब देखो यहाँ पर फिर इसको अंडरस्टैंड करके करें, फिर हम समझाते हैं लाइन, वो लिखेंगे. क्या आपने वैलिस्नेरिया वाला लिख पाए कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ देखो बच्चे, तो पानी वाटर के जो एयर में था वो तो लाइट था, अब ये और वो ड्राई था, और यहाँ पर क्या होगा, मूल वाटर पोलिनेटेड प्लांट, अब यहाँ लिखेंगे pollen grain protected from wetting by mucilaginous covering. ये mucilaginous covering, pollens are नंबर, इसका आंसर हो गया, यहाँ से लिखोगे, क्वेश्चन ऊपर है, pollen grains are protected from wetting by mucilaginous covering. एक चिपचिपा सब्सटेंस उसको घेर के रखेगा. अब है एक क्वेश्चन आ गई, जो why both wind and pollinated flowers are not very colorful. रीजन है, तो फ्लावर जो कलरफुल होते हैं किसके लिए, उसको हम लोग तोड़ के ले आए हैं? नहीं, फॉर द इंसेक्ट, तो इंसेक्ट अट्रैक्ट हो. इसका आंसर होगा, they are not very colorful because they do not attract
any insects or the birds. इन जनरल हम आगे आएंगे, जो फ्लावर डिपेंड कर रहा है इंसेक्ट पर या बर्ड पे, वो आइदर कलरफुल होगा या उसमें सेंट होगा। अब आप जो मेज का फ्लावर है कोई सेंट नहीं मिलेगा। आप यदि पैडी का जब प्रोसेस निकलती है कोई सेंट नहीं होता उसके, बिकॉज वो उसको एयर पर, ये सारी एडेप्टेबिलिटी है। एक बच्चे ने और भी क्वेश्चन पूछा था, तो ये सारा एडेप्टेशन है। अकॉर्डिंगली उनकी डेवलपमेंट है, अकॉर्डिंगली डीएनए काम करते हैं, जो हम लोग जेनेटिक्स पे बात करें। अब यहाँ पर आ जाओ बच्चे, ये देखो ये मैकेनिज्म मैं डिस्कस किया था। ये अब ये पिक्चर डाल दिया यहाँ, ऐसे राइट कमेंट ऑन दिस। एक यहाँ से यहाँ मैं आपको पिक्चर डाल दिया, पिक्चर और कितना बना के राइट कमेंट ऑन दिस। तो जो मैं आपको लिखाया हूँ वही लिखना पड़ेगा पीछे। Vallisneria, this is showing the process of pollination in Vallisneria. This is showing the process of pollination in Vallisneria. अब ये आ गया इंटेमोफिलियम आ गए। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर ये कहानी है, जो pollinators could be beetle, wasp, anything, insects, animals। अब हम ये कहानी दिया यहाँ, तो पहले दिया एंटीमेटर, अब यहाँ पर हम आ गए। To write the characteristics of insect pollinated flower. Write characteristics of insect pollinated flower. अब यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया, then write the answer. Number 1, they are large. They are large. Number 2, colorful, pregnant and rich in nectar। 4 पॉइंट आया, तो it could be asked for 2 marks। Half into 4 is equal to 2। इसको ऐसे पूछ लेगा बच्चे, तो राइट द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर। तो लार्ज क्यों होगा बच्चा? तो उस पर इंसेक्ट को आना है, बैठना है, बैठेगा नहीं तो कैसे हो? कलरफुल होगा, फ्रेगनेंस होगा तो सेंट होगा, और नेक्टर है, खाने के लिए आएगा। तो पहले पता तो चले जो यहाँ मैं खाने आया हूँ। अभी ना रेस्टोरेंट बंद है, जो अच्छा रेस्टोरेंट है बाहर से प्रचार करता है कि ना लाल पीला दिखा के, हमने उसमें घुसते हैं आदमी। तो यही बात है इनके फ्लावर के साथ। अब यदि when the flowers are a small leafless flower clustered in inflorescence to make them inconspicuous, मतलब inflorescence is a group of flowers। inflorescence जो है वो group of flower है। अब इसमें 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, What is the usual floral rewards to the pollinator? यहाँ लिखता हूँ मैं क्वेश्चन, अब आंसर अंडरलाइन करा। What are usual floral reward to the pollinator? अब यहाँ देखिए नंबर 1, नंबर 2, नेक्टर एंड पॉलन। अब यहाँ देखिए ये have a usual floral rewards nectar and pollen 1 and 2। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत छोटा देखने में आपको लग रहा है। अब ये एक एक मार्क्स नहीं करेंगे तो आधे आधे नंबर हमारे कट जाएंगे। तो ईच एंड एवरी पॉइंट्स पर बात करनी है, तो एक भी लाइन छूटे नहीं, कुछ भी नहीं है। बट आप ये मान लो 4 पॉइंट पूछ दिया था, अब बच्चे को 3 ही याद है, तो हाफ नंबर तो चले गए।
बच्चा समझेगा नहीं, हमको 3 लिख के आए, हमको नंबर मिल जाएगा। और इधर डिस्ट्रीब्यूशन था 1/2 का। तो एक लॉजिक के साथ रखे भी ना मारे हम, एक लॉजिक से समझ के रखे हैं। तो इंसेक्ट पोलिनेटेड है तो भैया इनको बड़ा होना ही होगा, इनको नेक्टर जो है वो सिक्रीट करना पड़ेगा, कलरफुल होगा। These are the characteristics. So these are all about entomophilous flower, जो इंसेक्ट से होता है। अब यहाँ से देखो, अब हमने एक लिख दिया था चिरैप्टिरोफिली, आप में है नहीं। चिरैप्टिरोफिली करते हैं चमगादड़ से। तो एक पर्टिकुलर प्लांट है, वो नहीं आपकी लिखना है में। बहुत बड़ा प्लांट होता है जिसको हिंदी में कदम बोलते हैं। इसलिए बैट से ही होता है। बैट आपको मूव करती है तो इनका पोलिनेशन हो जाता है। अब बच्चे यहाँ पर आओ, अभी 2-3 चीजें अब आ गई बातें। अब 1-2 बच्चे आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, खुल जाएगा बच्चे। अरे घर पर बैठे हो, क्या परेशानी है, काम कर लो, अब जाके नाश्ता कर। अब एक ही गड़बड़ी हो रही है, क्लास होती है तो बच्चों पर मैं देखता रहा, तो मैं किसी को देख नहीं रहा हूँ, बच्चे सारे मुझे देख। ठीक है जी। अब यहाँ देखो, जो हमने 11th में पढ़ा था एमोर्फोफैलस, यहाँ हमने लिखा है एंथोसेफेलस, कंफ्यूज मत करना, दोनों अलग अलग चीज है। ये एमोर्फोफैलस जमीकंद को बोलते हैं, जमीकंद को। तो ये है, देखो सबसे पहले बैठा है जो इट इज ए टॉलेस्ट फ्लावर। तो हम लोग एक लिस्ट कर ले, यहाँ टॉलेस्ट फ्लावर ये 6 फीट का है, कम बच्चे की हाइट भी होती है। ये है टॉलेस्ट फ्लावर। वैसे तो कुछ बोलते नहीं। अजय जिसको कॉमन कहते हैं जमीकंद, 6 फीट है। जस्ट आई टोल्ड यू द लार्जेस्ट फ्लावर इज, यहाँ लिखता हूँ मैं एरिफ्लेसिया, जो एलिफेंट से पॉलिनेटेड होता है। एंड थर्ड स्मॉलेस्ट फ्लावर, ये 11th में था, कोई बच्चा नाम लिखेगा यहाँ। कॉन्सिपिकुअस का मीनिंग मैं समझाता हूँ आपको। ये स्मॉलेस्ट फ्लावर 11th क्लास में था यानी बच्चे, पेज नंबर 40 पर। गुलफिया एक्वाटिक है। तो अब ये साइड में यहाँ पर लॉन्गेस्ट टॉलेस्ट आ गया, तो यहीं पर हम लार्जेस्ट भी लिख दिया, बगल में गुलफिया भी थी। ये भी हमारा लेवल। तो आगे के लिए जब ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो ये सारे मिल जाएंगे। अब इसके केसेस में क्या करना है, आप समझो, जो एमोर्फोफैलस का जो हाइट होता है प्लांट का, वो 2-2.5 फीट का होता है फ्रूट प्लांट जमीन, लेकिन इसके फ्लावर 6 फीट हाइट है। तो अब दे वांट टू से इट हैज ए स्मेल, बहुत इसमें स्मेल होता है। तो एक्चुअली होती है क्या, यहाँ इंसेक्ट्स आते हैं तो और द ऑन द सेंट और इनकी पोलिनेशन हो जाती है। और दूसरा यहाँ पर दे दिया ए सिमिलर रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन मोथ एंड युक्का प्लांट। ये समझो ये दोनों में आगे इकोलॉजी में डिस्कस है, ये एक दूसरे के बिना भी कहा रही है। अब मॉथ एंड युक्का में क्या रिलेशन है, तो युक्का का पॉलिनेशन विदाउट मोथ नहीं होगा,
When the moth comes for pollination, it lays the egg and its larva grow on that. तो ये एक टाइप का एसोसिएशन है और ये एसोसिएशन हम लोग इकोलॉजी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया आपने, नेम द टॉलेस्ट फ्लावर। बस अब यहाँ पे कैन नॉट कंप्लीट द लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर, इसके लिए एक वर्ड आएगा कॉम्बिनेशनलिज्म इकोलॉजी में, अभी नहीं वर्ड आएगा, इसको मैं दोबारा वहां भी रिपीट करूंगा। और भी एग्जाम्पल है, तो एक क्वेश्चन और भी हम लिखते हैं, नेम द टू प्लांट्स, क्वेश्चन लिखो, नेम टू प्लांट्स in which pollinator also depends on plant itself, also depends on plant itself। तो अभी इसके लिए टेक्निकल वर्ड मैं आपको नहीं दे रहा हूं, बिकॉज इट विल कम इन योर चैप्टर नंबर 14, वी हैव टू डिस्कस कॉम्बिनेशनलिज्म। तो ये दो एग्जांपल दे दोगे, बिकॉज either their pollination will not take place without this insect, and this life cycle of the insect cannot be completed without this। अब इसके बाद जो बच्चे ये इटैलिक्स में दिया ये सब कहता है घूम घाम के फ्लावर को कलेक्ट करो, तो ये तो ऑनलाइन नहीं होगा, इसलिए तो घूमना पड़ेगा आपको, तो लॉकडाउन टूटेगी तभी होगा ये ऑब्जर्व करना। तो ये अरे सेफ प्लेस टू ले एग, तो जहाँ जिसमें सेफ प्लेस टू ले एग, यानी उस पर जब पोलिनेशन उसने एग डाल दिया, पे अपना एग डाल दिया, तो धीरे धीरे जब ओवरी फ्रूट्स बन रही है, तो उनके एग जो है वो भी लार्वा में बदल रहे हैं, तो उसको कोई डिस्टर्ब तो नहीं करेगा ना, बाहर डालेगा तो मारा जाएगा। उसके अंदर वो जब तक फ्रूट्स बन रहे हैं तब तक उनका एग लार्वा में बन रहा है। फ्रूट्स जैसे पूरा राइपन कर गया, उनकी लार्वा भी एडल्ट में कन्वर्ट हो गए, वो भी बाहर आ गया, तो और उनके सीड भी बाहर आ गए। तो ये कहता है उनका सेल्फ प्लेस। अरीबा कह रही है क्वेश्चन रिपीट कर दो इस पर मैं। अब इतने पार्ट से इनका जो क्वेश्चन है, तो आगे जो है दूसरी पार्ट में पॉलिनेशन कंप्लीट, two plants Teta samsonal pun masih nyinggarin no. depends Ceta boleh ya. and Then vice versa। name any two plant which मैंने name any two plants depends on pollinator and vice versa, मतलब pollinator भी plant पर, plant भी pollinator पर। आंसर भी लिख डालो यहीं पर, yucca and more, number 1। नंबर 2 एमोर्फोफैलस, और इसमें इसमें तो एकदम फिक्स्ड है, एक प्लांट एक इंसेक्ट, इसमें बहुत सारे इंसेक्ट, सीधे हम इंसेक्ट, दिस इज द आंसर। तो अब ये हो गई आज जो हमने डिस्कस किया, तो उसको मैं रिपीट करता हूँ और क्वेश्चन बोलूंगा, बच्चे आंसर बोल देंगे या क्वेश्चन पूछेंगे। अरीबा अभी भागना नहीं है, रुक जा, क्वेश्चन मैं पूछूंगा ना, तो चेहरा उड़ा बना के थैंक यू करके आगे कैसे।
ये देखो, हमने 3 टाइप के पोलिनेशन बोला था, किनको किनको याद है? आज आपकी क्लास कितने बजे तक है? 2:30 से 4 तक की क्लास है। 4 बजे तो मेरी मुझे तो क्लास 4:15 में। बच्चे, आपकी क्लास जो है 4 बजे तक है। 4:30 का इंफॉर्मेशन नहीं है क्योंकि और दूसरी क्लास है। सर कौन सी सब क्लास करेंगे आप इस ऐसा 4:30 में? सुनो बच्चे, एक पार्ट को और मैं आगे निकाल देता हूँ। पार्ट है जेनेटिक्स का, तो मैं इसलिए इसको टच नहीं कर रहा था, उसमें लगेगा टाइम। तो नहीं, आप चाहते हो तो मैं कर देता हूँ। चलो कोई, ये देख, चलो बात करते हैं इस पर। आपको पढ़ने का मन है तो चलो तक वो है क्लास देखते हैं। अब इसमें जो सर 4:30 बजे कौन सी क्लास है आपकी? अरे भाई, और जगह क्या है तो अपनी पढ़ ले। तो अभी क्वेश्चन किया था ना, अभी तुम्हारा भी आंसर आएगा। और जब आपको बात किया हो जाए तब फिर अपने आप को म्यूट कर लो। हम अभी आपको पढ़ाएंगे ऑटोग्रेडिंग डिवाइसेस। ये बच्चे पार्ट है जेनेटिक्स का, लेकिन हम समझाएंगे पहले। जब आप क्वेश्चन कर लो बच्चे तो म्यूट कर लेना। अब देखो, अब यहाँ 2 वर्ड आए, आउट ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग। तो अभी एक बच्चा ने क्वेश्चन पूछा था, जो क्या हमेशा जब सेल्फ पोलिनेशन होता रहता है तो क्या होगा? वो धीरे धीरे खत्म होगा, वीक होगा, क्या होगा? तो अब ये पार्ट जो आ गई हमारी, वो थोड़ा सा हट के पार्ट है। देयर आर 2 वर्ड्स, ब्रीडिंग, इनब्रीडिंग एंड आउट। अभी हम लोग सिर्फ ये प्लांट में कर रहे हैं इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग की बात, बट दिस वर्ड विल आल्सो बी यूटिलाइज्ड फॉर एनिमल्स, जो हम लोग चैप्टर नंबर 9 में करेंगे। वहां पर और तरह की भी ब्रीडिंग पढ़ेंगे। ब्रीडिंग मीन्स हियर क्रॉसिंग। तो इनब्रीडिंग का मतलब हो गया when the breeding, that is fertilization, takes place within the same flower। यहाँ पर लिखे, ब्रीडिंग का मतलब यह हो गया जो फर्टिलाइजेशन। तो वन fertilization takes place in the same flower, oblique plant। Outbreeding, when fertilization takes place between 2 different plants। अब ये है, पहले तो ये मैटर लिख ले, फिर मैं आता हूँ इनका क्या एडवांटेजेस, इनका क्या एडवांटेजेस। पहले इसको नोट कर लो, नहीं फटाफट लिख देना। आप आका तो आंसर बता दी थी जो मैंने क्वेश्चन किया था। गुड। आप अपने आप को म्यूट रखेंगे, जब आपको बोलना होगा तो जरूरत पड़े बोलेंगे तो आप पर म्यूट कर लोगे हाथ उठा के, कोई दिक्कत नहीं। मेरी नजर रहती है चैट पर भी और उस पर भी। तो इन ब्रीडिंग होगी जब एक, नोट कर लिया बच्चे? यस सर। हाँ जी, चलो आ जा, ठीक है। जोया भी लिख ली फटाफट। चलो, अब एक ही, अब ये प्लांट पार्ट था हमारा जेनेटिक्स का, तो मैं इसमें फिर आराम से बात करते हैं।
अब जब हमने डिस्कस किया एक ही प्लांट है, इसका सेम पोलन आ रहा है, सेल्फ फर्टिलाइज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग, सेल्फ पॉलिनेशन, इनब्रीडिंग, जिसको आपने पढ़ा ऑटोगेमी, इनब्रीडिंग, ऑटोगेमी। तो अब रिपीटेडली जो ये इनब्रीडिंग चलते चलते क्या होती है, धीरे धीरे वैरायटी जो है वो डिटोरिएट हो जाती है। हालांकि कुछ प्लांट में मेंटेन होती है, लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तब एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, वो क्या आंसर आएगा? बाय कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग, यहाँ पर ये था लिख लिया, एक पॉइंट और लिखेंगे, बाय कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग वैरायटी डिटोरिएट्स। इसके लिए वर्ड है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। एक वर्ड है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, अभी इसमें आएगा। और इसी वेराइटीज अभी कौन बच्चा ज्वाइन किया है, जरा ये अपने अटेंडेंस लगाना भैया। जस्ट ज्वाइन राइट नाउ, अटेंडेंस लगाओ। तो कौन बच्चा है? अरे भैया नाम तो दिखा दे। लास्ट में ज्वाइन किया है, चलो नहीं लिख रहा है नाम। देखो बच्चे, तो एक वर्ड आया इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो कंटिन्यूअसली आपस में ब्रीड होते होते ये वैरायटी डिटोरिएट कर जाती है। बच्चे हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, ये एनिमल में भी होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये तो सेल्फ हो रही है। अब मान लो किसी के घर में आजकल जैसे दिल्ली में कुछ हो या ना हो, कुत्ते तो दो लगे रहते हैं लोग। अब एक ही ब्रीड का कोई कुत्ता है, अब वो वहीं पर ब्रीड कर रहे हैं, उनके बच्चे हो रहे हैं, फिर वो आपस में ब्रीड कर रहे हैं, फिर बच्चे हो रहे हैं। तो धीरे धीरे 3-4 जनरेशन जाते जाते जो उसका भी होगा, जो भी होगा, वो कमजोर हो जाएगा, वो डिजीज ससेप्टेबल हो जाएगा, जिसको टेक्निकली कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ाएंगे जो उस एनिमल में कैसे ओवरकम करते हैं। अब प्लांट में क्या होता, यदि आप अपने आप फर्टिलाइज करवा दूसरे प्लांट का यही लेकिन कौन बोल रहा है? समय से ओपन करता ना بعملها بتاعت الخداع كي خدمة عرض ونشيل عزرتي يا عم بعتكم सुनो बच्चा, पहले आप यहाँ का काम करो। प्लांट ने अपने आप में मेथड कुछ प्लांट्स ने डेवलप कर दिया, जब उसे लगा भाई मैं आपस में ब्रीड करता जा रहा हूँ और हमारी तो मैं डिटोरिएट कर जाऊंगा। तो प्लांट इटसेल्फ अपने आप नेचर में डेवलप कर लिया आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कि भैया ना। तो कैसे वो प्लांट में नेचर में कैसे किया? तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनती है, पहले क्वेश्चन हम लिखेंगे, फिर आपको इसको आंसर कराएंगे, फिर आगे का काम करेंगे। क्वेश्चन बनाइए 3-4 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन, what are various outbreeding devices developed by the plant? नेचर में अपने आप हो गया। What are various outbreeding devices developed by the plant? तो अब आप पहले सोच लो जो क्या क्या हो सकता है, वो आंसर अपने आप मिलेगा।
पहले लाइन को ना देखें, आप इसको सोचे जो क्या क्या हो सकता है। अब मान लो फ्लावर में एंथर भी बन रहे हैं, स्टिग्मा भी बन रहे हैं। अब दोनों दो टाइम पर मैच्योर करे तो पहले एंथर मैच्योर हो गया, स्टिग्मा अभी मैच्योर ही नहीं किया, तो अल्टीमेटली वो पॉलन बेकार हो। या स्टिग्मा मैच्योर कर गया, पॉलन मैच्योर ही नहीं किया, पॉलन ग्रेन उसके अभी मैच्योर ही नहीं किए हैं, तो ऑटोमेटिकली बाहर का ही पॉलन आ जाएगा, फर्टिलाइज कर देगा। तो ये भी प्लांट डेवलप, प्लांट ने ऐसे भी किया जो कुछ फ्लावर के स्ट्रक्चर ही ऐसे बन गए जो उनकी अपनी पॉलन उस पे आ ही नहीं सकता। दैट इज टेक्निकली हम बताएंगे हेटेरोस्टाइली को। पहले आप इस मैटर को समझ लो, फिर हम इसको अंडरलाइन कराएंगे। हेटेरोस्टाइली, इसके बाद प्लांट ने क्या क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाएंगे, चाहे स्टैमिनेट या पिस्टिलेट करेंगे, तो मजबूरन दूसरे पर डिपेंड होना पड़ेगा। ये भी इसने डेवलप कर लिया, और भी डेवलप कर लिया डायोसी। डायोसी कहते हैं जब मेल और फीमेल प्लांट अलग हो जाएंगे, जैसे हमने डिस्कस किया था पपाया में। तो दीज आर द वेरियस डिवाइसेस डेवलप्ड बाय द नेचर इटसेल्फ, जो हम भाई क्रॉस ही करेंगे, और क्रॉस ब्रीडिंग से क्या होगी, तो हमारा सर्वाइवल होगा। इज इट क्लियर? अब हम यहाँ पर अंडरलाइन करें इस क्वेश्चन का आंसर अकॉर्डिंग टू बुक। क्वेश्चन आई थिंक कंप्लीटेड। व्हाट आर वेरियस आउटब्रीडिंग डिवाइसेस डेवलप्ड बाय द प्लांट। अब यदि आपके पास बुक होगा तो बुक से करोगे, नहीं होगा तो अब मैं यहाँ बोलूंगा, आप लिखोगे। देखो मेजॉरिटी, अब इसको मैं पूरी पढ़ देता हूँ, नहीं तो छूट जाएगी इसमें। देखो, majority of the flowers plants produce hermaphrodite flower, pollen grains are likely to come in contact with the stigma, same flower। ठीक है, बात। अब ये देखो, continued self pollination resulted in breeding depression। ये अंडरलाइन कर दो, अभी बताएंगे। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ये चैप्टर नंबर 9 में है, ये इसका आंसर नहीं। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से ओवरकम कैसे करेगा प्लांट? Flowering plant have developed many devices to discourage self-pollination, to increase cross-pollination। अब यहाँ से आंसर होगा, in some species, ये नंबर 1, pollen release and stigma receptive are not synchronized। पहला पॉइंट ऊपर में आप लिख लोगे 1। जिनके पास बुक नहीं है वो यहाँ से लिखोगे, बच्चे यहाँ से लिखोगे, pollen release and stigma receptive are not synchronized। एक टाइम पे नहीं होगा। नंबर 2, इसमें यह बात हो सकती है आइदर pollen, इसको नहीं लिखना है, आइदर pollen मैं बता दिया था, रिलीज before stigma become receptive और stigma become receptive before pollen release। अब दूसरा देखो, the anther, नंबर 2 पॉइंट यहाँ से होगा, नंबर 2 में लिखोगे anther and stigma are placed at different position। यहीं तक, anther and stigma placed at different position। इसके लिए टेक्निकल वर्ड होता है हेटेरोस्टाइल, वो अभी ना लिखे, लिखा तो अब हो गया। बोथ इज हो गया pollen। अब यहाँ से लिखना नहीं है, पढ़ना है। so pollen cannot come in contact with the flower, both of these devices prevent autogamy। अब थर्ड वन देखो, थर्ड वन यहाँ सिर्फ थर्ड में लिखोगे सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। थर्ड में लिखेंगे सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। अब थर्ड में सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब हो गया जो वो पॉलन तो बनाएंगे लेकिन अब सर्टेन केमिकल के कारण उन अपने पॉलन से वो फर्टिलाइज नहीं कर पाता, और वो केमिकल क्या होता है हम में नहीं है, लेकिन हम बायोटेक्नोलॉजी में आपको डिस्कस कर देंगे। बार्नेट बार स्टार,
यानी बना तो रहा है लेकिन किसी भी रीजन से वो अपने आप में फर्टिलाइज ना करे, तो उसके लिए एक जो है वर्ड होता है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। अब ये जेनेटिक मैकेनिज्म है। अब देखो सेल्फ कंपेटिबल हो गई, दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन फ्लावर्स ऑफ अदर ऑब्यूज बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन बस प्लांट। ये बायोटेक में बताऊंगा क्या एंजाइम है। अनदर डिवाइस, यहाँ से लिखोगे नहीं, पढ़ देता हूँ लाइन। प्रिवेंट प्रोडक्ट, यहाँ से प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, फोर्थ पॉइंट हो गया। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज अ फोर्थ पॉइंट, जिसके लिए वर्ड होता है यूनिसेक्सुअलिटी। और मेल, ये तो ये इनकी कहानी है। फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट एज अ कैस्टर एंड मेज। एग्जाम्पल में लिख लो, कैस्टर मेज प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट एक्सोगेमी। मतलब काफी मेज का बात मैं किया था, मेज के ऊपर में होता है मेल फ्लावर, नीचे होता है फीमेल फ्लावर, ऊपर से नीचे आ जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे डायोसी। जो डायोसी का मतलब हो गया मेल एंड फीमेल फ्लावर प्लांट्स आर डिफरेंट, नॉट फ्लावर प्लांट्स आर डिफरेंट, इज डायोसी। तो ये जो क्वेश्चंस आएगी तो ये पॉइंट हो गया, ये नेचर में अपने आप डेवलप हुआ है। और इस मुद्दे पे बहस जारी रहेगी चैप्टर नंबर 9 में और जेनेटिक्स में। ठीक है बच्चे? गुजरात गुजरात, अब आज के लिए खुदा हाफिज। सर क्यों? 4 बज गए बच्चे। सर सर आप बाइक भी करेंगे अभी भी 4:30 बजे? नहीं, आज 4 ही बोले तक मैं, मेरा टाइम टेबल फिक्स था बच्चे। 4:30 ओके तक अगले दिन से हो जाएगा, कल हो जाएगा। ओके सर, ओके। कोई बच्चे दिक्कत नहीं है, हम बात करते हैं। यस सर, यस हमने किसी और को टाइम दे रखा है 4:15 में, तो सर। ये क्लास आप डालेंगे ग्रुप ऐप पे? बच्चे चिंता न करो, हम पूछ रहे हैं सारे। अगले कल है हमारा ना, तो कल हम 4:30 यस सर। और ज्यादा पढ़ना होगा तो बढ़ा देंगे 5। पढ़ना चाहोगे तो ओके सर। ओके बाय। बाय सर, बाय।